इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट अ केबल कैरिंग अ यूडीएल। तो जब केबल यूडीएल कैरी कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि जो केबल हो वो हर पॉइंट पे सेम लोड कैरी करे ताकि केबल का शेप चेंज ना हो, ठीक है, केबल का शेप चेंज ना हो। तो एक केबल है, ठीक है, जिसका स्पैन लेंथ है एल, यानी कि यहाँ पे ये सपोर्टेड है, ठीक है, सपोर्टेड है तो रिएक्शंस ऑफर करेगी, वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। ये केबल है तो केबल में टेंशन लग रहा होगा, तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे एक्ट करेगा, सपोर्ट के पास, और मिनिमम टेंशन कहाँ पे एक्ट करेगा, सी पे, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये यूडीएल कैरी कर रही है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ की, तो डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का नीचे यूडीएल लग रहा है। तो अगर मैं इसका एक, ठीक है, इसको मैं लाइन लोड के फॉर्म में शिफ्ट करना, तो ऐसा कुछ लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये क्या है, डब्ल्यू यूनिट पर लेंथ, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोड लग रहा है, तो इसमें हमको निकालना है कि आर ए कितना होगा, एच ए कितना होगा, टी मैक्स कितना होगा, टी मिन कितना आएगा, डिप कितना गिवन है, एच गिवन है, स्पैन ऑफ द लेंथ कितनी गिवन है, एल गिवन है। तो देखिए बेसिकली दिस इज सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये नीचे लोड लगा रही होगी, अगर मैं नीचे लोड की बात करूं तो नीचे लोड टोटल केबल कितना लगा रही होगी, ठीक है, नीचे लोड टोटल केबल लगा रही होगी, लग रहा होगा डब्ल्यू एल के बराबर, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है डब्ल्यू यूनिट पर लेंथ का, कितने लेंथ पे लग रहा है, एल, तो टोटल लोड कितना है, डब्ल्यू एल, ठीक है। सिमेट्रिकल है तो ये आर ए है एंड दिस इज आर बी, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक, ये एच ए, ये एच बी, तो आर ए और आर बी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा। तो आर बी कितना हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू, तो आर ए कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू, और आर बी भी कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू। देखिए कोई और भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो एच ए और एच बी कितना होंगे, बराबर होंगे। तो एच ए एच बी कितना होगा, ये हम वो देखते हैं, ठीक है। एच ए विल बी इक्वल्स टू एच बी इक्वल टू एच। अब ये सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट के आप लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड कहीं पे भी मोमेंट ले लीजिए। तो हमने मोमेंट ले लिया सी के लेफ्ट हैंड साइड पर, टेकिंग मोमेंट एट LHS ऑफ C। तो मोमेंट किसकी किसकी वजह से आएगा, आर ए की वजह से आएगा, एच ए की वजह से आएगा, और इस यूडीएल की वजह से आएगा। देखिए ये यूडीएल इस डायरेक्शन में देगा मोमेंट, इस डायरेक्शन में देगा, एच ए किस डायरेक्शन में देगा, इस डायरेक्शन में देगा, आर ए किस डायरेक्शन में देगा, उनके अपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो इनको हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लें। तो एच ए की वजह से मोमेंट कितना आएगा, एच ए इंटू एच, ठीक है। तो हमने क्या किया, एच ए इंटू एच विद अ माइनस साइन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा इधर डायरेक्शन में, माइनस साइन, ठीक है। आर ए कितना देगा, आर ए ये लेंथ कितनी होगी, सी पॉइंट तक सिमेट्रिकल लोडिंग है तो एल बाई टू हो जाएगी। तो आर ए इंटू एल बाई टू क्या मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज देगा, पॉजिटिव, तो आर ए इंटू एल बाई टू। अब ये यूडीएल भी, इतना पोर्शन यूडीएल भी लोड मूवमेंट देगा सी पे, ये किधर देगा, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना देगा, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, क्योंकि W इंटू एल बाई टू इसका लोड हो गया। अब कितना होगा यूडीएल, एल बाई फोर, दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। आर ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं, तो माइनस एच ए इंटू एच प्लस डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। हमने उस साइड शिफ्ट कर दिया, तो एच ए इंटू एच पॉजिटिव, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट हो जाएगा। तो एच ए विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एच, यही एच बी भी हो जाएगा, और इसको हम एच के बराबर भी लिख सकते हैं। तो दोनों सपोर्ट पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी वो कितनी होगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एच। डब्ल्यू क्या है, लोड की इंटेंसिटी, एच क्या है, सेंट्रल डिप, ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्पैन। तो आपको लोड पता हो, लेंथ पता हो और सेंट्रल डिप पता हो, तो आप दोनों एंड पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी आर ए और एच ए की। अब अगर मैं बात करूँ टी मैक्स की, तो टी मैक्स है ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो अगर मैं टी मैक्स की बात करूं तो टी मैक्स दोनों एंड पे क्या होगा, सेम होगा। ये क्या हो जाएगा, आर ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, आर बी स्क्वायर
प्लस एच बी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आर ए कितना है, WL/2 का होल स्क्वायर, एच ए कितना आया है, WL²/8H का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको टी मैक्स मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि टी मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टी मिन कैसे कैलकुलेट करेंगे।